नमस्कार किसान साथियों, इस समय गेहूं की बुआई का समय चल रहा है और बहुत सारे किसान साथियों के मन में ये चलता रहता है कि गेहूं की बिजाई सूखे खेत में की जाए या फिर पलेवा करके की जाए। इन दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है जिसका उपयोग करके गेहूं की पैदावार बहुत बढ़ाई जा सकती हो, बहुत ताबड़तोड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता हो, ऐसा सोच विचार किसान के मन में अक्सर चलता रहता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप लोगों को किस विधि से अपनी गेहूं की बुआई करनी चाहिए, पलेवा करके या फिर सूखे खेतों में। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। किसान साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से बुआई की जाती है। कुछ क्षेत्रों में सूखे खेतों में गेहूं की बिजाई की जाती है और कुछ क्षेत्रों में पलेवा करने के बाद में बिजाई की जाती है। बहुत से किसान साथी सूखे खेतों में अपने बिजाई कर रहे होते हैं और जो किसान साथी सूखे खेतों में बिजाई करते हैं गेहूं की, वो बिजाई करने के तुरंत बाद ही पानी उनको अपने खेतों में देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे जो आपके गेहूं होते हैं उनका अंकुरण मतलब कि उनकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है। और बहुत सी जगह पे किसान साथी पहले पलेवा करते हैं, उसके बाद गेहूं की बिजाई कर रहे होते हैं। पलेवा पहले करने से ये होता है कि जो खरपतवार आपके खेत में पड़े होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और उसके बाद में बिजाई करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जो किसान साथी पलेवा करके गेहूं की बिजाई कर रहा होता है उसके खेतों में कुछ मात्रा में नमी बनी रहती है, तो जब भी वो बिजाई करता है तो उसके अंकुरण जो होता है वो जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो और उनको बिजाई करने के तुरंत बाद पलेवा करने की या सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसान साथी, आप लोगों को इनमें से कौन सा तरीका अपनाना है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग अगेती बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को अपने खेत में पहले पलेवा कर देना होता है, उसके बाद में बिजाई करनी होती है। क्योंकि पलेवा करने के बाद में हमें कुछ समय मिल जाता है उसमें पानी की मात्रा को कम करने के लिए, मतलब आपके खेत को हल्का सा सुखाने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। तो आप लोग अगर अगेती बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोग पलेवा करके बिजाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अगेती बिजाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मध्यमी या पछेती बिजाई कर रहे हैं तो आपको अपने सूखे खेतों में ही बिजाई करनी चाहिए और बिजाई करने के तुरंत बाद आप लोगों को अपने खेत में सिंचाई के माध्यम से नमी पर्याप्त मात्रा में पहुंचा देनी चाहिए ताकि आपके जो भी बीज है उनका अंकुरण सही से हो सके। देखिए किसान साथी, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे और बेस्ट हैं। दोनों ही तरीके में आपकी गेहूं की उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ज्यादातर किसान साथी अपने भारत में सूखे खेतों में ही बिजाई कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बिजाई करने का समय आ रहा होता है, अगर हम पलेवा करके कर रहे होते हैं तो पलेवा में नमी को सुखाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिससे समय निकल जाने की वजह से उनका समय आगे पीछे हो सकता है। इसलिए भारत में ज्यादातर लोग सूखे खेतों में ही बिजाई करते हैं गेहूं की। किसान साथी जो भी सूखे खेतों में अपने बिजाई कर रहे होते हैं उनको आगे चल के खरपतवार का थोड़ा सा समस्या देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम सूखे खेतों में बिजाई कर रहे होते हैं तो उसमें खरपतवार जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए समय पे खरपतवार नाशी का उपयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा आप लोगों को भविष्य में उत्पादन क्षमता में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।